गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट का 1988 से 2000 तक का पेपर सॉल्व किए नीट का। अब हम लोग 2001 से 2010 तक का पेपर सॉल्व करेंगे और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे 2020 की तरफ क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा बढ़ते जाएगा। तो आप लोग बहुत बढ़िया मैक्सिमम लोग देखे, लेकिन हमने बताया था कि कमेंट में आप लोग बताएं भी कि कैसा लगा या और किस तरह से हम लोग बढ़िया करें। तो कमेंट बहुत कम आए हैं, फिर भी आप लोग देखिए और सजेशन देते रहिए। आइए अब हम लोग 2001 से 2010 का पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायरस पार्टिकल is 6.02 into 10 to the power minus 2 cubic centimeter per gram, whose radius and length are 7 angstrom and 10 angstrom respectively. If Na equal to 6.02 into 10 to the power 23, find molecular weight of virus. देखिए अभी हमने कहा था कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन का लेवल चेंज होते जाएगा। देखिए जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले इसके लिए जो आपको जानना होगा वो ये जानना होगा कि स्पेसिफिक वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। स्पेसिफिक वॉल्यूम तो जान लीजिए, एक मोल का वॉल्यूम ऑफ 1 मोल और बाई मोलर मास, है ना, मोलर मास। आइए जरा हम देखें कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा और आसान लगेगा। कह रहा है कि स्पेसिफिक वॉल्यूम एक वायरस का दिया है और उस वायरस के बारे में क्या कह रहा है कि वो वायरस सिलेंडर की तरह है। कैसा है वो वायरस? सिलेंडर की तरह, ठीक है। सिलेंडर का मतलब उसका रेडियस भी दिया है 7 एंगस्ट्रॉम और उसका लेंथ दिया है 10 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो ये आपको दिया हुआ है। अच्छा, तो क्या अगर वायरस सिलिंड्रिकल है तो उसका वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एल। पाई मीन्स 22/7, आर मीन्स 7 into 7, रिंग ना एंगस्ट्रॉम है 7 into 7, और लेंथ कितना है 10, लेकिन ये सब एंगस्ट्रॉम है तो 10 to the -10 -10 -10 ये कितना हो जाएगा? -30 क्या मीटर क्यूब। बोलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 7 हम कैंसिल कर दिए, ये कितना आ जाएगा 4 और ये 5, इतना इंटू 10 to the power क्या -30 है तो -29 मीटर क्यूब। तो हम क्या निकाल लिए बच्चों? वॉल्यूम में कहीं से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन ये वॉल्यूम कितने का निकाले? एक एटम का, एक वायरस का वॉल्यूम निकाले। तो अगर हम 1 मोल का वॉल्यूम निकाले तो आइए देखते हैं वॉल्यूम पर मोल। तो पर मोल वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? जो वहां दिया है वो कितना 29 इंटू क्या 6.023 इंटू 10 to the power 23 क्या मीटर क्यूब। बोलिए, इसको मैं क्या कर रहा हूं कि 0.023 कैंसिल कर दे रहा हूं, मान ले रहा हूं मैं, तो इसको तो कितना हो जाएगा 6 चौका 24 होगा और 6 बचे 30, तो 2 3 और 6 कम 6 3 9, तो इतना इंटू 10 to the power ये क्या है -7 ना 6। ओके, तो ये हो गया -29 और ये है 23, तो -6 क्या मीटर क्यूब। बोलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्पेसिफिक वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, कितना दिया है स्पेसिफिक वॉल्यूम?
स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया है, स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया है 6.02 10⁻², क्या सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम। आप जरा सोचिए, ये किसमें है मीटर क्यूब और ये किसमें है सेंटीमीटर क्यूब, तो दोनों का यूनिट तो सेम होना चाहिए ना। तो आइए हम चेंज कर देते हैं इस सेंटीमीटर को भी मीटर में। कैसे करेंगे सेंटीमीटर को मीटर में? सेंटीमीटर को मीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 10⁻² -2 तो क्या हो जाएगा -6, यदि करेंगे। तो आइए हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। तो हम आइए वहां से क्या करें, मोलर मास निकालना है ना, तो मोलर मास हमें निकालना है। मोलर मास के लिए ऊपर क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल कितना हमारा है 924 × 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, क्या पर मोल। कोई दिक्कत? अच्छा, नीचे क्या है, नीचे हमारा है 6.02 हटा दे रहे हैं, 6 × 10⁻², सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम। बोलिए, अगर मैं यहां से इसको भी कर दूं मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ग्राम जाएगा ऊपर और हमारा आंसर किसमें आ जाएगा, ग्राम पर मोल। तो पहले तो हम वहां आ जाएं, क्योंकि हमें केजी पर मोल निकालना है, ग्राम पर मोल। अच्छा, तो हमें करना क्या है, यहाँ हमें ये करना है, या तो इसको सेंटीमीटर या इसको। तो आइए ऊपर वाले को ही चेंज कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो ऊपर वाले को ही चेंज कर लेते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 10⁻², ना। तो चलिए 10⁻², तो 10⁻², 3 बार करेंगे तो ये -6 है, तो कितना हो जाएगा -12, तो ये हो जाएगा -12। तो मैं यहाँ कर दूं -12 और ये हो जाएगा अब सेंटीमीटर क्यूब। नहीं, -6 था ना बच्चों, -6, तो ये गायब हो जाएगा, पूरा का पूरा चला जाएगा, है ना। ये हो जाएगा अब सेंटीमीटर, क्योंकि 10⁻², 3 बार होगा, वो 6 से ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमें यहाँ करना है, तो अब देखिए यहाँ कैसे करें, तो यहाँ देखिए ये 6.624 है और ये 6 है, 924 है, ये 6 है, तो ये कितना आ जाएगा, इतना तो आप समझ ही रहे हैं कि 3 बार में तो नहीं जाएगा, यानी ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होगा, थोड़ा आपको अप्रोक्सी भी लगाना होगा, यही दोनों होगा। चलिए तो हम मान लेते हैं यही दोनों होगा, तो हम 154 लिख दें, वही दो ऑप्शन है। चलिए 154 हमने लिख दिया, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 00 होगा, और क्या हो जाएगा, ग्राम पर मोल। लेकिन हमें क्या कह रहा है, किलोग्राम पर मोल। तो ग्राम को किलोग्राम में करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड। जब 1000 से डिवाइड करेंगे हम लोग, तो ये अब ग्राम ना होके क्या हो जाएगा, किलोग्राम, 2 0 से 2 0 और ये पॉइंट यहाँ जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा 15.4। क्या ऐसा ऑप्शन कोई दिया है, बिल्कुल दिया है। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों का थोड़ा सा है तो नहीं, मतलब नीट लेवल में है, लेकिन ये रहे कि इसको ऐसा रखना चाहिए था कि ये तुरंत कैंसिल हो जाए, थोड़ा इसमें 3 मिनट 4 मिनट आपको लगेंगे। चलिए अब हम लोग देख रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, परसेंटेज ऑफ सेलेनियम इन peroxidase anhydrous enzyme is 0.5% by weight। मोलर मास दिया हुआ है, then minimum molecular weight of peroxidase anhydrous enzyme is। देखिए क्या कह रहा है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको मिनिमम पूछे तो आप क्या मानेंगे, उसमें कम से कम 1 एटम तो है। क्या मानेंगे, ऐसा हम क्वेश्चन करा चुके हैं, दो, एक हीमोग्लोबिन वाला कराया था हमने और एक इंसुलिन वाला है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें क्या कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ सेलेनियम इन इतना। तो अगर 0.5 ग्राम सेलेनियम है तो उसका मोलर मास कितना होगा, 100। तो अगर 78.4 ग्राम सेलेनियम है तो कितना होगा, इतना बाई 0.5 और 78 बाई
0.4 आ गया हमारा आंसर। इसी को हमें सॉल्व करना है, तो इसको हम लोग कर लेते हैं। ये कितना आएगा, 200 आएगा, तो ये आएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है तो कितना होगा 8, यहाँ पॉइंट है ना, और 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 15 और 2 0 1 पॉइंट, तो इतना आएगा। तो क्या आ जाएगा इसमें से, ऑप्शन देखिए, इसको अगर 1.568 करें तो 10 to the power 1 2 3 4 आएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? यस, पहला है। तो ये देखिए आसानी से हो गया 2001। अब नेक्स्ट देखिए, अब ये तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिए, कह रहा है फाइंड द मोलरिटी ऑफ लिक्विड HCl। अच्छा जी, मोलरिटी निकालना है। इफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड HCl इज इतना ग्राम पर cc। ओके, डेंसिटी कितना दिया है बच्चों, 1.1 cc ग्राम, अरे सॉरी ग्राम पर cc। cc माने क्या होता है, ml। cc माने ml। तो पहला तो यहाँ पर वही लोग फंसेंगे जिनको ये नहीं पता है कि ml क्या होता है या लीटर। एक बार फिर से जान लीजिए, अगर कोई 1 मीटर क्यूब है तो इसमें कितना होता है, 1000 लीटर। यानी अगर 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा आपकी टंकी है घर में, तो उसमें 1000 लीटर पानी आएगा। ठीक है, उसी तरह अगर 1 सेंटीमीटर है तो उसमें 1 ml आएगा। तो आइए देखते हैं, हमें डेंसिटी पता है और हमें कहा जा रहा है मोलरिटी। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, W बाई M और V इंटू 1000, यही तो होता है। अब देखिए W और V आपको दे दिया गया है, देखिए जरा, यही तो W है और यही तो V है ml में, तो W और V दे दिया है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1.17 इंटू 1000 बाई मोलर मास। तो मोलर मास किसका, HCl का, कितना होगा 36.5। बोलिए इसमें कोई दिक्कत हो तो नहीं है। अब आगे देखते हैं हम लोग, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 1170 आएगा और बाई 36.5, यही तो आएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं आंसर कितना होगा। तो आंसर हमारा कितना होना चाहिए, जरा देखिए, ये कितना है, अगर ये 40 रहता, पहले ऐसे सोचिए, अगर ये 40 रहता, ठीक है, तो 117/4 होता कि नहीं, ये 40 रहता तो 117/4 होता। तो हम लोग क्या लिखते, 4 3 जा 12, तो 3 तो नहीं आता, 3 से थोड़ा कम ही आता। लेकिन अभी क्या है 36 है, तो इसलिए 3 से थोड़ा ज्यादा आएगा। तो इतना तय हो गया कि ये और ये तो नहीं होंगे, या तो ये होगा या तो सी होगा। और चूंकि ये इतना क्लोज दिया है कि केवल 3 से काम नहीं चलेगा, आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो आइए अब सॉल्व करते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो 1170 और 36.5, यही ना। तो एक बार करते हैं, ये कितनी बार में जाएगा, 4 बार में तो जाएगा नहीं, 3 बार में कैंसिल होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, 5 और बोलिए 5 दिया 15, 6 दिया 18, 19, 3 दिया 9 और 1 10, यही ना। तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा कितना, 7, ये 16 है ना, तो ठीक है 7 और यहाँ कुछ नहीं और वो 0। अब ये कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाना चाहिए, क्योंकि 36 दूना 72, इसीलिए हमारा आंसर होगा सी। तो थोड़ा सा इसमें भी कैलकुलेशन है। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 4th क्वेश्चन। तो चलिए 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर 40, 13.3 एंड इतना रेस्पेक्टिवली, देन एम्पिरिकल फार्मूला इज। देखिए
अभी आप लोग जो 88 to 2000 क्वेश्चन कर रहे थे उसमें ये 2 बार आया था यही क्वेश्चन, अगर आपको आंसर याद हो तो 2 बार आया था। आप करके देख भी सकते हैं। कैसे देखेंगे कि कार्बन दिया है 40%, हाइड्रोजन दिया है 13.3 और नाइट्रोजन दिया है 14.6। यहाँ डिवाइड करेंगे बच्चों 12 से, यहाँ डिवाइड करेंगे 1 पॉइंट समथिंग से और यहाँ डिवाइड करेंगे 14 से। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ 14/12 नहीं। तो हम लोग जब इसको कर रहे थे, अगर आपको याद हो कि इसको कर रहे थे तो ये कितना आ रहा था, इसको एक बार सॉल्व करिएगा आप लोग और ये आएगा इतना CH4। मैंने मेरे कहने का मतलब ये कि सॉल्व कर लेंगे, इसमें तो कुछ है नहीं और रेशियो निकालना है। तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने मेरे कहने का मतलब ये है कि इतने क्वेश्चन में आप देख रहे हैं एक ही क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है इसी से आप समझ रहे हैं। ठीक है, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग पिछले वाले वीडियो को एक बार देख लेंगे, उसमें ये क्वेश्चन 2 बार है। चलिए, तो उसमें मैं ज्यादा समय नहीं दे रहा हूं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन कह रहा है कि विच हैज मैक्सिमम मॉलिक्यूल, किसमें मैक्सिमम मॉलिक्यूल है। तो देखिए कह रहा है कि 7 ग्राम नाइट्रोजन, इतना ग्राम ये, इतना ग्राम। देखिए अगर एक जरा चीज समझिए, कह रहा है कि किसमें ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल पूछ रहा है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए ना मॉलिक्यूल वाला कि किसमें ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे, तो आप करेंगे क्या, जिसका मोलर मास ज्यादा उसमें मॉलिक्यूल कम। मतलब आप जरा मेरी बात समझिए, मैं कह रहा हूं 16 ग्राम H2, 16 ग्राम O2। तो अगर मैं कहूं इसमें कितने मॉलिक्यूल, तो आप कहेंगे सर 16/2 8 मोल। इसमें कितने, आप 16/32 आधा मोल। इसमें कम है ना, यानी जो भारी है, जिसका मोलर मास ज्यादा है, उसमें कम मॉलिक्यूल। तो यहाँ निकालिए मत, बहुत बच्चे इसको सॉल्व करने लगे, निकालिए मत। कौन सा सबसे हल्का है, H2, तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल उसी में है। ऐसे देख लीजिए और सॉल्व भी मत करिए। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा। 6th क्वेश्चन नेक्स्ट। The maximum number of molecule is present in, देखिए सेम क्वेश्चन लेकिन थोड़ा बदल गया है। आइए इन दोनों में कौन सोच सकते हैं, या आइए सब में निकाल ही लेते हैं, थोड़ा सा मेहनत करते हैं। 5 लीटर N2 गैस HTP, तो 5 लीटर बाई 22.4। ओके, तो इसका मोलिक्यूल निकल गया। क्वेश्चन तो आप लोग पढ़ के समझ लीजिएगा ना। तो पहले का मान लीजिए मोलिक्यूल हम लोग निकाल लिए, दूसरे का 0.5/2। तो 0.5/2 कितना होता है, कितना होता है 1/4। चलिए, तो ये भी निकल गया। अच्छा, तीसरा 10/32, तो ये भी निकल गया। और चौथा 15 लीटर है ना, अब H2 गैस है HTP, तो 22.4, तो ये भी निकल गया। अब आपको क्या देखना है, आपको देखना है इसमें सबसे बड़ा कौन है। कैसे देखें सबसे बड़ा कौन है, बोलिए। ये देखिए ये कितना है, ये 1/4 पॉइंट कुछ है और ये 1/4 है। तो ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा, तो इससे ज्यादा तो ये होगा। तो इसको तो ऐसे ही कैंसिल कर दे भागो। अब इन दोनों में देखते हैं, ये क्या है 1/3 के आसपास। तो इन दोनों में कौन बड़ा होगा, जिसका नीचे वाला बड़ा उसका टोटल छोटा। तो इसका नीचे वाला बड़ा तो ये छोटा, तो ये भी कैंसिल। अब बच गया ये दोनों नहीं, और ये और कम है, इसलिए आंसर क्या होगा डी। निकाल लेंगे ना आप लोग, तो एकदम आसान क्वेश्चन है, आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, कैम्फर इज ऑफन यूज्ड इन मोलिकुलर मास डिटरमिनेशन बिकॉज इट हैज वेरी हाई Cryoscopic constant, it is volatile, it is solvent for organic substances and it is readily available. It is readily available is not our answer because many chemicals are readily available. And you know the use of camphor in molecular mass determination is basically
depend on freezing point, and freezing point is related with cryoscopic constant. We will read it in next topic. तो इट इज वोलेटाइल, ये भी नहीं होगा, और इट इज सॉल्वेंट फॉर ऑर्गेनिक नहीं होगा। फिलहाल आप लोग इसको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हैं कि ये इसीलिए यूज होता है क्योंकि इसका क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट ज्यादा होता है। अभी हम लोग अगले टॉपिक में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सॉरी अगले टॉपिक में नहीं, मैं तो पेपर सॉल्व करा रहा हूँ तो अभी नहीं देखेंगे। तो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट होगा, ये नीट 2004 का क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है ये देखते हैं। द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इज 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन इच। वैसे तो मैं देखूंगा और इसको टिक कर दूंगा 0.018। आइए देखते हैं कैसे। पहले मैं इसका डेरिवेशन कराता हूं और फिर बताता हूं कि नीट वाले बच्चों को इसको कैसे करना चाहिए। डेरिवेशन देखिए, अगर मैं कहूं कि ये है सॉल्वेंट और ये है सॉल्यूट, ठीक है बच्चों, ये ए और ये बी, तो अगर मैं मोल फ्रैक्शन ए की बात करूं तो आप कहेंगे Na/Na प्लस Nb, और अगर मैं बी की बात करूं तो आप कहेंगे Nb/Na प्लस Nb, और अगर मैं दोनों का रेशियो लूं तो आप कहेंगे Ka/Kb इक्वल टू, या ऊपर मैं बी ले लेता हूं, Kb/Ka इक्वल टू Nb/Na। तो एक चीज तो आप ये जान लीजिए, जो मोल का रेशियो होता है वही मोल फ्रैक्शन का भी रेशियो होता है। ओके, अब आगे चलते हैं हम लोग, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। अब जरा देखिए, अच्छा क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Kb माइनस 1/Kb, Ka को 1 माइनस Kb लिख सकते हैं ना, Kb 1 होता है। अच्छा जी, और इसको Nb, और ये मोल क्या होता है, मोल होता है मास बाई, तो बाई को ऊपर कर दूं, मोलर मास, ऐसे लिख सकते हैं ना, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो क्या आप देखिए जरा मोलेलिटी, मोलेलिटी क्या होता है बच्चों, मोल ऑफ सॉल्यूट और मास इनटू 1000। फॉर्मूला पता है आपको मोलेलिटी का, यही होता है मोलेलिटी। अगर मैं मोलेलिटी यानी इसको और मोल फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला ये दोनों को कंपेयर करूं तो जरा देखिए क्या होगा कंपेयर में। तो होगा क्या, वहां है Nb/Wa और यहां भी दिख रहा है Nb/Wa, तो क्या मैं Nb/Wa की जगह पे M/1000 कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। और हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला हो जाएगा Kb/1 माइनस Kb इक्वल टू, उसके जगह पे क्या हो जाएगा बच्चों, 1000 M/1000 Nb/ इतना, हाँ M/1000 इंटू Mb, Mb ना, सॉरी ये A है ना, तो ये भी A होगा M में। ये फॉर्मूला आपको रटा हुआ होना चाहिए। अच्छा, अब मैं ट्रिक की बात कर रहा हूं, क्या है ये एक्वस सॉल्यूशन। तो जब भी ये ट्रिक कब काम करेगा, जब क्वेश्चन में एक्वस सॉल्यूशन होगा तभी ये ट्रिक काम करेगा। एल्कोहलिक सॉल्यूशन कुछ और हो तब नहीं करेगा। तो ये मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं, पहले इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। Kb/1 माइनस Kb, बोलिए, मोलेलिटी इनटू M में कितना होगा 18/1000, बोलिए। अच्छा, ये आपको पता है 55.5 टाइम्स में कैंसिल होगा। जब भी आप कंसंट्रेशन निकालेंगे वाटर का तो ये आता है, कि बच्चों को याद रहता है भाई। अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, 55.5 Kb, और इधर क्या लिखूंगा, बोलिए, इधर क्या लिखूंगा, इधर मल्टीप्लाई करूंगा मैं M माइनस M Kb। कोई दिक्कत? अच्छा, अगर मैं M Kb को उधर भेजूं
m का b को अगर उधर भेजूं, या m को कॉमन ही लीजिए ना अभी, तो नहीं m को कॉमन मत लीजिए। तो अब देखिए यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें निकालना क्या था बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ओके, काई भी निकालना था। तो अगर मैं इसको उधर भेजूं तो क्या लिख सकता हूं, 55.5 काई बी प्लस m काई बी इक्वल टू m, बोलिए। और यहां से अगर मैं काई बी लिखूं तो क्या काई बी कॉमन लूंगा तो क्या होगा, m बाई 55.5 काई, सॉरी प्लस ना, नहीं यहां से मैं क्या कॉमन लिया, काई बी, तो क्या आएगा 55.5 प्लस m। एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए खूब बढ़िया से, एक बार देखिए क्या कह रहा है यहां तक, ये मोलरिटी का फार्मूला, कोई दिक्कत, NB बाई WA 1000 कोई दिक्कत नहीं होगी, ये आपको आ ही रहा है, वहां से वैल्यू लाए और यहां हमने पुट कर दिया, मेरे ख्याल से इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे वैल्यू पुट किया क्या हो गया, काई बी 1 माइनस काई बी NB बाई WA की जगह पे क्या लिख दिए, लिख दिया m बाई 1000। अच्छा m में है ही एक्वस सॉल्यूशन माने वाटर का सॉल्यूशन, वाटर का m में मैंने मोलर मास कितना होगा 18, हमने वहां 18 लिख दिया। 18 लिखने के बाद क्या आ गया, वो नीचे कैंसिल हो गया 1000 से 55.5, और जैसे ही 55.5 हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया 55.5 काई बी और उधर हो गया m माइनस, तो वैसे वो करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमने कर लिया m माइनस m काई बी, और m काई बी को जब इधर लाया तो वो ऐड हो गया, तो 55.5 काई बी प्लस m काई बी, काई बी हमने कॉमन ले लिया, अब क्या हो गया 55.5 प्लस m, और वही नीचे चला गया, तो हमारा ये जनरल फॉर्मूला आया ना। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये जनरल फॉर्मूला आया, अब जब भी हमें ये क्वेश्चन करना हो तो यही अगर हम जनरल फॉर्मूला याद रखें, यही अगर जनरल फॉर्मूला याद रखें तो हमारे लिए देखिए कितना आसानी से ये क्वेश्चन होगा। ये सब तो समझ रहे हैं, मैं बता दूं फिर आगे बढ़ता हूं। चलिए तो आइए देखते हैं, तो वहां क्या हो गया, अगर मैं काई बी को लिखूं, मोलरिटी कितना दिया, मोलल 1 मोलल, तो 1 बाई और नीचे क्या लिखूंगा 55.5 प्लस 1 यानी 1 बाई 56.5, यही ना, तो 1 बाई 56.5, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अब इसी को थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। तो आप जानते हैं कि 1 बाई 50 अगर रहता, 1 बाई 50 रहता तो हम क्या लिखते, 0.02 लिखते, बोलिए। तो इतना तो तय है कि 0.02 नहीं आएगा, क्यों, ये थोड़ा ज्यादा है ना, तो आंसर थोड़ा कम आएगा, तो 0.02 से थोड़ा सा कम कौन सा है, क्या 0.04 है, नहीं, 0.04 है, नहीं, 0.00 नहीं, यही होगा। आ रहा समझ में? अच्छा, और हम इसके साथ थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूं, देखिए जरा सोचा जाए, एक अगर फॉर्मूला आ जाए तो पहले तो मेन फॉर्मूला आप ये याद रखिए, और हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसको लिखूं 1 बाई काई बी तो क्या हो जाएगा, ये भी 55.5 प्लस m बाई m, बोलिए, और 1 बाई काई बी इक्वल टू 55.5 बाई m प्लस 1। फिर भी सॉल्व करने पे तो वही आएगा, आपको यही याद रखना होगा बच्चों, ओके। तो चलिए ठीक है, छोड़िए, आपको यही फॉर्मूला, मैं सोचा कहीं थोड़ा और सिंपलीफाई हो जाए,
तो आप लोग ऐसा करिए, यही याद रखिए, m बाई, जब भी मोल फ्रैक्शन निकालना हो एक्वस सॉल्यूशन का, आप क्या करेंगे, m बाई 55.5 प्लस m। जैसे मान लीजिए 2 मोल का निकालना है तो m बाई में यहाँ 2 हो जाएगा और ये 55.5 कितना हो जाएगा पॉइंट। आप अप्रोक्स के लिए, अगर आप अप्रोक्स के लिए निकालना चाहते हैं, इस m को भूल भी सकते हैं। अगर 1m 2m 3m तक है तो भी आप देखिएगा बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप नॉर्मल फार्मूला, हाँ आप ज्यादा हो तब तो चेंजिंग आने लगेगी, छोटा मोटा हो तो इसको भूल सकते हैं और तब एक नया फार्मूला आप याद रख सकते हैं। क्या, काई इक्वल टू 0.018m। आप ये फार्मूला याद रख सकते हैं, लेकिन कब, जब m की वैल्यू 1 या 1.1 1.2 3 3 4 तक हो, ये सब हो कुछ तब, ज्यादा लंबा नहीं। आप समझिए मेरी बात को। जैसे मान लीजिए, आइए हम लोग एग्जांपल करते हैं, अगर ये 2 मोलर होता तो वहां हम क्या लिखते, 2 बाई 57.5 ना, 3 रहता तो 3 बाई 58.5 ना, 4 रहता तो 4 बाई 59.5, ये होता ना। तो देखिए जरा, ये आपका हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 57.5, ये कितना आ गया 0.035। ओके, अगर मैं इसको 58 करता हूं तब ये आ रहा है बच्चों, उसके नीचे वाला 3 डिवाइडेड बाई 58.5, तब आ रहा है 0.051। और जब मैं 4 कर रहा हूं डिवाइडेड बाई और इसको 59, तब आ रहा है 0.067। अब जब देखिए, अगर हम लोग ऐसे ही करते तो कितना आता, अगर 2 रखते, अगर हम यहाँ 2 रखते तो एग्जैक्ट आंसर कितना है, इतना, हमारा कितना आता 36.036। क्या फर्क पड़ता था, 3 मोलर रहता तो क्या होता, 3 मोलर रहता तो देखिए ये हमारा कितना आता 54, तो 0.054, लेकिन आंसर कितना 1 2, उसके बाद डिफरेंस आ रहा है ना, इसके बाद डिफरेंस बहुत कम आता है। अब देखिए 0.05 कहीं ऐसा थोड़ी दिया, 0.054 और 55 ऐसा नहीं दिया है। तो इसलिए यहां भी हम निकालते तो आप देखिए क्या होता, ये 18 और 4 18 को 72, यहां से थोड़ा सा अंतर आ सकता है क्योंकि 72 है और ये थोड़ा अलग आ रहा है। यानी इसीलिए मैं कहा, अगर 1 2 3 मोलर दिया है या 1.1 मोलर 1.2 मोलर, ये सब तो आप डायरेक्ट ये कर सकते हैं, और अगर नहीं तो आप यही फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, जल्दी करने का ये उपाय बता रहा हूं, नहीं तो बाकी तो आप लोग मेथड जानते ही हैं सॉल्व करने। ठीक है, आइए नेक्स्ट, ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का है, एलिमेंट x has the following isotopic composition। ओके, क्या कंपोजिशन है बच्चों, x का मास है 200 और ये है 90%, दोनों x ही x है क्या, सब x ही है, कोई बात नहीं है, मैं दूसरे वाले को ले ले रहा हूँ। ठीक है, ये भी x है, आइसोटोप है 199 और ये 8%, और तीसरा कितना है बच्चों 202 और क्या है 2%, 2 है ना। हाँ, आइए जरा देखते हैं, आपका है द वेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द नेचुरल एलिमेंट x is 2 वाह क्या क्वेश्चन है, और क्वेश्चन के साथ भी ऑप्शन भी जबरदस्त है, एक ही डिफरेंस है 199 200 201 202। आइए पहले हम लोग सॉल्व करके देखें कि ट्रिक से देखें, पहले सॉल्व करके देख लेते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए आपको पता है कि जब भी एवरेज एटॉमिक मास है ना, आम
तो जब भी एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे तो आप क्या करते हैं 200 into 90 by 100 plus 199 into 8 by 100 plus 202 into 2 by 100, यही ना। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से आप क्या करेंगे, या आपको सारे हंड्रेड्स को गायब कर दीजिए। कैसे गायब करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 और ये 90 180, ये 1.99 into 8, यही ना। तो कितना होगा 9 8 जा 72 2, फिर 9 8 जा 72 और 7 तो 9 हो जाएगा, और ये 8 8 और 7 था 15, तो ये आ गया। प्लस यहां भी आप जाएंगे तो 2.02 into 2 ये हो जाएगा 4.04। ओके, और अब इन सबको आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए जरा कितना आया, ये आ गया आपका 180, ये 15 होना चाहिए ना, ये आप एक बार देख लीजिए, ये पॉइंट आएगा यहाँ, ठीक है। तो अच्छा, तो दो ही के बाद पॉइंट आएगा ना 15 पॉइंट। ओके, तो अब कितना हो गया, आप ऐड करिए जरा, इधर 4 है, 4 2 6 और 9 पॉइंट, और यहाँ हो गया 5 4 9, और यहाँ 1 और 8 9, 199.96, और 199.96 तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए हम इसको टिक करेंगे 200। ये तो हो गया, मान लीजिए जो हमारा रूल है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, परसेंटेज एबंडेंस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोटोपिक मास। तो जब भी एवरेज एटॉमिक मास निकालना रहता है बच्चों को पता रहता है। देखिए अगर ऐसे सोचना रहता तो मैं क्या सोचता, सबसे ज्यादा कौन सा है, सबसे ज्यादा 202 और सबसे कम 199, तो जो सबसे कम है 199 वो या उससे कम तो आंसर होगा नहीं, जो सबसे ज्यादा है वो या उससे ज्यादा तो होगा नहीं। अब बच गया या तो 201 होगा या 200 होगा। तो देखिए हम लोग 50-50 तो कर ही सकते हैं कि आधा भले उड़ा दें, फिर आधे में सोचें कि अब क्या हो सकता है। तो आइए जरा देखते हैं आधे में क्या हम सोचें। तो जरा देखिए ये कितना है 200, तो 200 के आसपास आंसर आएगा क्योंकि 90% है। ये क्या करेगा 202 वाला इसको और इसको अगर एवरेज लें तो थोड़ा सा ये बढ़ जाएगा मामूली, लेकिन ये क्या करेगा थोड़ा घटा देगा। आ रहा समझ में, ये क्या करेगा थोड़ा बढ़ाया और ये थोड़ा ज्यादा घटाया, तो आंसर कितना आएगा 200 से थोड़ा कम ही, हल्का फुल्का। तो आप देख सकते हैं कि 200 आंसर आएगा, 201 तो नहीं होगा। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट वाला मेरा वीडियो देखिए, हम ऐसे बहुत 20 क्वेश्चन कराएंगे। चलिए आगे, तो इसको आप करिएगा, इसका आंसर होगा डी। आगे नेक्स्ट, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन 10th है 2008 का। हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्लम्बस क्लोराइड विल बी फॉर्म फ्रॉम रिएक्शन बिटवीन 6.5 ग्राम ऑफ PbO एंड 3.2 ग्राम एस। तो ये क्वेश्चन थोड़ा आसान है, लेकिन लग रहा है कैलकुलेशन हो सकता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि PbCl2 है, ये समझ रहे हैं ना, 2 प्लस माने 2 प्लस माने होता है Pb पे 2 प्लस और Cl तो आप जानते हैं -1, तो PbCl2। ओके, PbCl2 से रिएक्शन कौन कर रहा है बच्चों, रिएक्शन कर रहा है हमारा HCl, और HCl क्या बनाता है, how many moles of PbCl2 will be formed by reaction with, अच्छा PbO है ये, PbO में और HCl में, तो क्या बनेगा PbCl2 और वाटर, और मैं इसको बैलेंस कर दूं कि आप लोगों को दिक्कत ना हो, और है बैलेंस। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है 6.5 ग्राम ये है
और HCl कितना है 3.2 ग्राम HCl है। अब इसमें कह रहा है कितना मोल, हाउ मेनी मोल्स ऑफ लेड क्लोराइड विल बी फॉर्म। तो लेड क्लोराइड कितना मोल बनेगा। ओके, तो आइए एक बार देखें कैसे करें बच्चों। देखिए पहले लिमिटिंग रिएजेंट देखना होगा। यहां क्या करेंगे 6.5 बाई 12 क्वेश्चन तो यही चेक कर रहा है आपको पीवी का मास पता है कि नहीं, मोलर मास। तो पीवी का मोलर मास 207 के आसपास होता है। हम तो ऐसे ही याद किए जैसे 108 होता है ना, शुभ हम 208 याद कर लिए। खैर आप फिलहाल 208 ले लीजिए। और ऑक्सीजन 16 दोनों कितना होगा 224। तो यहाँ रखिए 224। ओके, ये मोल है। इसका कितना होगा 3.2 बाई 35 और 136.5, ये इसका मोल। क्या चेक करना है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट चेक करने का क्या तरीका है, ट्रिक जानिए लिमिटिंग रिएजेंट का। आप क्या करिए, यहाँ जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करिए और यहाँ भी डिवाइड करिए। तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3.2 बाई 73 हो जाएगा। और यहाँ तो ये वही रहेगा जो है, नहीं तो दोनों में कौन कम है, कम माने कौन छोटा है। तो आप देखिए इसको भी आधा कर दीजिए ना, तो आधा करेंगे तो 3.2 ही आ जाएगा। लेकिन ये आधा करेंगे तो ये कितना है 224 111 आएगा। तो ये बड़ा है तो ये छोटा है, बड़ा है तो छोटा है ना, ये नीचे वाला बड़ा है तो ये छोटा है। तो यही हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। थोड़ा सा आपको मैथ जानना होगा। और वैसे मैं सोच रहा हूँ आप लोगों के लिए कि ये सब बता दूं तो कुछ मैं ट्रिक बताऊंगा कैसे देखा जाए ये छोटा है ये बड़ा है ना। तो आप लोग YouTube चैनल सब्सक्राइब करके वेट करिए, जैसे मैं बताऊंगा आप लोग सबसे पहले उसको जानिए। खैर तो अब देखिए ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, ये बताएगा कि कितना बनेगा। तो इसके 1 मोल से 1 मोल बनेगा तो इतने मोल से इतना ही मोल बनेगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया यही। लेकिन अब फिर से ये आंसर नहीं दिया है, बड़ा झमेला है। तो इसके लिए अब हम लोग क्या करें इस आंसर के लिए, तो आइए देखते हैं ट्रिक। ट्रिक कैसे देखें बच्चों, इतना तो पता है ना कि 0.0 तो आना है। क्यों 0.0 आना है, ये ऊपर वाला 6 है, नीचे वाला 224 है। एक पॉइंट करेंगे तो एक 0 तो एक और 0 जाएगा तब ना कुछ करेंगे। तो 0.0 होगा तभी कुछ होगा। 0.0 चलिए, लेकिन मैं ऐसे ही सॉल्व करता हूँ कि पहले तो इसको कैंसिल करो, एक तो नहीं होगा। अब इन्हीं तीनों में कोई आंसर होगा। अब आगे देखते हैं, जब हम डिवाइड करेंगे आप सोचिए ये 5 है, अब तो यहाँ लिख ही दिया इतना में, तो क्या ये 3 बार में जाएगा, बोलिए 24 × 72 3 बार में जाएगा। थोड़ा छोटा होगा, थोड़ा मामूली, इनसे थोड़ा छोटा। तो हमारा आंसर क्या हो गया 0.0 तो था ही, 3 से थोड़ा छोटा इसमें क्या है 2 नहीं, तो आ गया आंसर। और कुछ सोचना ही नहीं है। 1 होगा क्या, कभी कभी नहीं होगा, 4 नहीं। तो थोड़ा सा आप लोग फास्ट कैलकुलेशन करेंगे तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं होता है। ओके, लेकिन देखिए सब लोग क्या करते हैं ना, मोलर मास ही नहीं पता पीवी का, फिर बैठ जाएंगे कि अब क्या करें। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। आओ बच्चों अब आगे चले, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, ये भी 2008 का है। और क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस मेजर्ड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm ओके is needed to burn completely 1 liter of propane gas measured under the same condition। कोई दिक्कत नहीं है, कंडीशन सेम है तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशन अलग अलग रहता, एक में टेम्परेचर प्रेशर अलग, दूसरे में अलग, तो P1 V1 P2 V2 कुछ सोचते है ना। अभी क्या है कि कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन अभी दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि प्रोपेन क्या है C3H8, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, आपको पता है CO2 और वाटर बनाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है, बैलेंस करना। जब तक बैलेंस नहीं करेंगे हम क्वेश्चन ही नहीं करेंगे। बैलेंस के लिए एक तरीका हमने बताया था शायद पिछले पेपर में, जब हम 2090 वाला कर रहे थे। तो
आज फिर बता दे रहे हैं, अगर आपके पास CXHY हो, आपको बैलेंस करना हो तो आप क्या करेंगे, जरा देखिए यहाँ करेंगे x प्लस वाई बाई 4O2, ये ट्रिक, ये फॉर्मूला जान लीजिए, प्लस x CO2 प्लस y बाई 2H2O, ऐसे रख देंगे, अपने आप बैलेंस हो जाएगा, नहीं तो ऐसे काउंट करते रहेंगे। ये करके देखें कि फॉर्मूला सही है कि नहीं। यहाँ कितने हैं, कार्बन 3 है, यही तो x है, यहाँ x तो वहां 3 रख दीजिए। ये 8 है, अरे हम 80 लिख दिए क्या, ये 8 है तो ये कितना होगा 4, ओके। और यहाँ क्या होगा 3 प्लस 8 बाई 4 माने कितना 5, अरे 2 होगा ना तो 5। तो देखिए इस पे जैसे रखेंगे आपका हो जाएगा इक्वेशन बैलेंस। अब देखेंगे ऑक्सीजन से देखिए सब बैलेंस होगा ऑटोमेटिकली, नहीं है शायद, है ना, है। तो आइए आगे देखते हैं, अब क्या कर रहा है, 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज इतना, ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकालना है ना, और कह रहा है 1 लीटर ऑफ प्रोपेन गैस, ये 1 लीटर है, तो ये 1 लीटर है तो कितना लेंगे 5 लीटर, बस 1 से 5 लेते हैं बस। मैंने आपको सब मिला जुला के केवल चेक करना चाह रहा है कि बच्चे को बैलेंस करना आता है कि नहीं, और कुछ नहीं। और बैलेंस तभी करेंगे जब प्रोडक्ट जानेंगे, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट 12th क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए 88 वाले में कितना लंबा था, 25-27 क्वेश्चन थे, है ना। इसमें देखिए हम लोग अभी आ गए 2008 तक, हमें 10वीं तक जाना है, तो इसमें कम क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इट्स एलिमेंटल एनालिसिस गेव C इतना %, H इतना %, और बाकी रेस्ट जो बचेगा वो ये होगा ऑक्सीजन। एम्पिरिकल, देखिए एम्पिरिकल फार्मूला के लिए थोड़ा आपका मैथ बढ़िया होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, और थोड़ा आपको प्रॉक्सी लगाना आना चाहिए कि अप्रॉक्स इतना होगा, तभी आप कर पाएंगे। ये देख अब अभी तक हम लोग ऐसा 3-4 क्वेश्चन देख चुके हैं। आइए देखते हैं, फिर भी करना तो है ही। कार्बन है हमारे पास, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन कितना है बच्चों 38.71%, हाइड्रोजन है 9.67%। तो अब कह रहा है कि ऑक्सीजन के बारे में दिया ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, 100 ही तो होगा सब मिला के, तो अच्छे लोगों की तरह हम पहले ही से प्रॉक्सी लगा रहे हैं। वैसे आप लोगों को बता देंगे कैसे करते हैं, लेकिन हम तो इतना ज्यादा कैलकुलेट कभी नहीं किया आज तक। तो अब ये कार्बन है, इसको मैं लिख दे रहा हूं 39, हाइड्रोजन को लिख दे रहा हूं 10, तो ऑक्सीजन कितना बचेगा 39 और 10 कितना हो गया बच्चों 49, कितना हो जाएगा 51 होगा। नहीं तो आप इन दोनों को ऐड करते 100 में से माइनस करते। अब क्या करेंगे, यहाँ डिवाइड करेंगे किससे, यहाँ डिवाइड करेंगे 12 से, यहाँ डिवाइड करेंगे करीब 1 से, 1 पॉइंट कुछ होता है, और यहाँ डिवाइड करेंगे 16 से, यही ना। अब जरा देखिए यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 3.3, यहाँ क्या आएगा 10, और यहाँ क्या आएगा 3 पॉइंट कुछ। तो जाहिर सी बात है क्या हो गया, ये एक तरह से 1, ये 3 और ये 1, तो मेरा यही आंसर आ जाएगा। आप एक बार एग्जैक्ट भी करके देखिएगा, आप लोगों को मेथड तो पता ही है, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था। इसको डिवाइड करेंगे इसके एग्जैक्ट मोलर मास से, और एक सिंपल रेशियो आ देंगे, वही एम्पिरिकल फार्मूला होगा, तब करके देखिएगा आंसर सही आएगा। तो थोड़ा सा आना चाहिए कि करीब करीब हम कैसे करें किया जाए, ठीक है। कैलकुलेशन पे हम लोगों को थोड़ा सा समझना होगा। चलिए आइए बच्चों, तो ये है आपका 12th क्वेश्चन था। अब हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30। 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन were filled in a steel vessel and exploded amount of water produced। ये तो कुछ नहीं लग रहा है, तो हाइड्रोजन है और क्या है बच्चों ऑक्सीजन है, और क्या बन रहा है वाटर। पहले हम बैलेंस कर लें,
हो गया। अब कह रहा है हाइड्रोजन कितना है 10 ग्राम और ऑक्सीजन कितना है इतना ग्राम, तो कह रहा है कितना वाटर बनेगा, तो बहुत ही आसान लग रहा है यार। यहाँ क्या करेंगे 10/2 यानी 5 मोल, यहाँ 64/32 यानी 2 मोल। नहीं कैसे पता करेंगे कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, 5/2 ढाई और ये है 2/12, यही हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, ये है लिमिटिंग रिएजेंट। तो अब ये बताएगा वाटर कितना बनेगा, तो इसके 2 मोल से वाटर कितना बनेगा 4 मोल, और वाटर का मोल ही तो कह रहा है, तब क्या है 4 मोल। आसान क्वेश्चन, ये तो कर सकते हैं ना क्वेश्चन। नेक्स्ट और नीट 2010 पे आ गए हम लोग, यानी हो सकता है इसके बाद एक आध क्वेश्चन हो, या हो सकता है ये लास्ट हो, फिर हम लोग 2020 खेलेंगे, है ना। 2010 के बाद 20 की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, द नंबर ऑफ एटम इन 0.1 मोल ऑफ ट्राइएटॉमिक गैस, मतलब मान लीजिए एक गैस है और वो ट्राइएटॉमिक है X3 और ये कितना है 0.1 मोल, तो कह रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, तो कितने एटम होंगे भाई, ये 0.1 मोल है तो कितने होंगे 0.3 मोल एटम होंगे, आ गया आंसर इतने ही। लेकिन ये मोल में ना देके वैल्यू दिया है और ये भी कह रहा है इतने का वैल्यू इतना ही रखना है, तो कर लीजिए मल्टीप्लाई, क्या जाता है मल्टीप्लाई, तो कितना होगा आपका 3 2 6 0 6 18 और 2 पॉइंट तो 1.3 पॉइंट यहाँ और 10 to the power 20, तो इतना एग्जैक्ट मेरा तो कभी नहीं आया होगा किसी जिंदगी में, आंसर आज आ गया है ना। तो 1.806 10 to the power, ये देखिए कितना अजीब दिया भी है, यहाँ भी दिया हुआ, अच्छा यार 10 to the power 20 चुप कर दिया है, ठीक है। आसान क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन है नीट 2010। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे नीट 2010 से नीट 2020, ठीक है। तब तक आप लोग जिस तरह से सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं कि और भी बच्चे जो है पढ़ सकें, जो गांव के हैं दूर के हैं, ये आप लोग करते रहिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।